बहू, तुम हनीमून पर जाकर क्या करोगी? वैसे भी तुम्हारी लव मैरिज हुई है। लव मैरिज वाले हनीमून पर थोड़ी ना जाते हैं। फिर बहू ने, पूनम अपने माता पिता की लाडली बेटी थी। 2 भाइयों के बाद उसका जन्म हुआ तो दोनों भाई और माता पिता उस पर खूब प्यार दुलार लुटाते थे। उसके मुंह से कोई बात निकलने की देरी होती और सभी लोग उसकी फरमाइश पूरी करने में जुट जाते। पूनम देखने में बहुत खूबसूरत थी और उसके भाई हमेशा से यही चाहते थे कि उसके लिए वह बहुत अच्छे परिवार से रिश्ता ढूंढकर ले आए। लेकिन कॉलेज में ही पूनम को पंकज पसंद आ गया था। पूनम ने सबसे पहले यह बात अपने दोनों भाइयों को बताई। उन दोनों ने अपने सत्तर पर पंकज की छानबीन की तो उनको पंकज बहुत अच्छा लगा। फिर उन लोगों ने पूनम से कहा कि पहले तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, उसके बाद जब तुम्हारी शादी का समय आएगा तो हम पापा से बात करेंगे। पूनम खुशी खुशी अपनी पढ़ाई में जुट गई। पंकज भी पूनम का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन उसने अभी तक घर पर पूनम के बारे में कुछ नहीं बताया। जब दोनों की पढ़ाई पूरी हो गई तो कुछ ही महीनों में दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लगे। संयोग से वह दोनों एक ही कंपनी में काम करने जाते थे, इसलिए दोनों का कॉलेज के बाद भी मिलने जुलने के अवसर मिलने लगे थे। अब पूनम के भाइयों को उसके विवाह की चिंता सताने लगी तो उन दोनों ने अपने पापा से पंकज के बारे में बात की। पूनम के पिताजी ने अपने बेटों से कहा कि तुम लोग पूनम के लिए जो भी सोचोगे वो अच्छा ही होगा। मुझे बस अपनी बेटी की खुशी चाहिए। पूनम तो खुशी से झूम उठी कि उसके घर वालों को पंकज पसंद आ गया। जब पंकज ने अपने घर पर यह बात बताई तो उसके पापा और बहन तो बहुत खुश हुए, लेकिन उसकी माँ नाराज हो गई और कहने लगी, हमारे घर में लव मैरिज वाली बहू नहीं आएगी। इस बात से पंकज हैरान रह गया और कहने लगा, माँ, इस बेतुकी की बात का क्या मतलब है? पूनम हर तरह से मेरे लिए परफेक्ट है। अगर आप मेरी उससे शादी नहीं करवाएंगी तो मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। पंकज जिद पर अड़ गया था और देखते ही देखते 4 साल गुजर गए। तब जाकर मजबूरन पंकज की माँ को भी अपना फैसला बदलना पड़ा और पूनम उसके घर की बहू बनकर आ गई। पूनम की शादी को सप्ताह भर हो चुके थे। उसके जेठ जेठानी अपने बच्चे सहित दिल्ली चले गए थे। पूनम शादी के बाद बहुत खुश थी क्योंकि पंकज ने इतने सालों के इंतजार के बाद उसे खूब टूटकर प्यार दिया था। पूनम के चेहरे का रंग खिल सा गया था। सप्ताह भर के बाद दोनों हनीमून पर जाना था। दोनों हॉल में बैठकर शॉपिंग की लिस्ट बना रहे थे। तभी सासू माँ वहाँ पर आ गई और कहने लगी, बहू, मैंने सुना है कि तुम लोग हनीमून पर जा रहे हो। पूनम कुछ बोलती उससे पहले ही पंकज बोल पड़ा, हाँ माँ, हम लोग हनीमून पर जाने वाले हैं। उसकी सास ने अपने बेटे की बात को अनसुना कर अपनी बहू की ओर देखते हुए कहा, बहू, तुम हनीमून पर जाकर क्या करोगी? वैसे भी तुम्हारी लव मैरिज हुई है। लव मैरिज वाले हनीमून पर थोड़ी ना जाते हैं। फिर बहू ने हैरानी से अपने पति की ओर देखा कि क्या उसकी माँ बोल रही है। पंकज तुरंत ही अपनी माँ की बात का विरोध करते हुए कहने लगा, माँ, ये आप क्या कह रही हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो लोग लव मैरिज करते हैं वह हनीमून पर नहीं जाते या उन्हें हनीमून पर जाना ही नहीं चाहिए? माना कि मैं शादी से पहले ही पूनम को जानता था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय नहीं बिता सकते। अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है। अभी हमें एक दूसरे को और भी ज्यादा करीब से जानना समझना है। मुझे अच्छे से याद है जब बड़े भैया की शादी हुई थी और वो लोग हनीमून पर जाना चाहते थे, तब आपने ये कहकर उन्हें हनीमून पर जाने से रोकने की कोशिश की थी कि तुम्हारी कौन सी लव मैरिज है जो तुम लोग को हनीमून पर जाना है। चुपचाप अपने घर गृहस्थी संभालो और एक दूसरे को घर पर ही जानो। ये हनीमून वगैरह जाने के चोचले तो बस लव मैरिज वाले करते हैं और आज आप हमें कुछ और ही सुना रही हैं। उस समय अच्छा हुआ जो भैया भाभी ने आपका विरोध किया और वो लोग हनीमून पर चले गए। आज मैं भी आपकी यह बेतुकी बात मानने से इनकार करता हूँ और मैं भी हनीमून पर जरूर जाऊंगा। तभी पूनम के ससुर प्रकाश जी हॉल में आए और अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर खींचकर बेडरूम में ले गए।
फिर उन्हें डांटते हुए कहने लगे, इसे कहते हैं कि बुढ़ापे में मति भ्रष्ट हो जाती है। अरे अब तुम्हारी उम्र ढलती जा रही है, अब तुम्हें बस बहू पर राज करने की ही पड़ी है। अपने बच्चों को खुलकर जीने क्यों नहीं देती हो तुम? क्या वो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं जो तुम उनसे बदला ले रही हो? अरे कल को बुढ़ापे में जरूरत पड़ी ना तो यही बेटा और बहू काम आएंगे। बड़ा बेटा तो तुम्हारी हरकतों से परेशान होकर अपनी पत्नी को लेकर दूर चला ही गया है। अब तुम क्या चाहती हो कि छोटा बेटा भी घर छोड़कर भाग जाए? बच्चों को जैसे रहना है रहने दो, बस वह तुम्हारा ध्यान रख सके इस लायक रिश्ता बचाकर रख लो। वैसे भी वह कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। आजकल के बच्चे तो बड़े बुजुर्गों के साथ रहना तक पसंद नहीं करते। यह लोग हमारे साथ रहें इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। हमारा बेटा हमें कितना सम्मान देता है। जब तुमने पूनम के लिए इनकार कर दिया था तो वह चाहता तो उससे शादी करके अपनी गृहस्थी अलग बसा सकता था। फिर भी यह हमारी इजाज़त लेने के लिए 4 सालों तक रुका, इसलिए ना ताकि उसकी शादी हमारे आशीर्वाद से हो पाए। अब तुम भी बड़प्पन दिखाओ और अपने बच्चों की खुशी के बारे में सोचो, वरना वो दिन दूर नहीं जब बड़के की तरह छोटा भी हमें अकेला छोड़कर चला जाएगा। तब तुम इन घर की दीवारों पर राज करना। और मैंने बेटे और बहू के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया है तो मैं तो उनके साथ भी जाकर रह सकता हूँ, लेकिन तुम अकेले इतने बड़े घर में क्या करोगी, यह तुम अभी से सोच लो। इतना कहकर वह गुस्से से बाहर चले गए। अब तो पूनम की सास घबरा गई थी, क्योंकि उनके पति ने उन्हें उनके भविष्य का आईना दिखा दिया था। छोटे बेटे ने भी हनीमून पर जाने की बात को लेकर विरोध कर दिया था। अब पूनम की सास को अपनी सत्ता चरमराती हुई दिखाई दी तो अपनी शर्मिंदगी से बचने के लिए वह वापस हॉल में आई। पंकज और पूनम वहीं पर बैठे हुए थे। पूनम की सास ने पंकज की ओर देखते हुए कहा, अच्छा बेटा कोई बात नहीं, तुम लोगों को हनीमून पर जाने का मन है तो चले जाओ, मैं तुम लोगों को अपनी तरफ से इजाज़त देती हूँ। इजाज़त शब्द सुनते ही उनके स्वर काँप उठे, क्योंकि यहाँ पर तो कोई इजाज़त वाली कोई बात ही नहीं थी। फिर भी माँ का सम्मान बनाए रखने के लिए पंकज भी खुश होते हुए बोला, बस माँ आपकी इजाज़त मिल गई, हम लोग खुशी खुशी हनीमून पर जा सकते हैं। इतना कहकर उसने मुस्कुराकर पूनम की ओर देखा तो पूनम ने भी राहत की सांस ली। वह भी ऐसे कहर भरे माहौल में कहीं घूमने फिरने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन सास की बात सुनकर तो उसका भी दिमाग ही घूम गया था। मगर अब पूनम की सास समझ गई थी, यदि बच्चों पर दबाव बनाकर रखा जाएगा तो उन्हें अपनी दुनिया अलग बसाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दोस्तों, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी तो जी लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों की ज़िंदगी में हमेशा दखल देते रहते हैं। ऐसे लोगों को यह सोचना चाहिए कि बच्चे खुश रहेंगे तभी तो वे बुज़ुर्गों को अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई हो। इसमें आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अब मिलते नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।